मेरी पहली नौकरी चेन्नई स्थित थे रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में लगी। इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा गया था कि क्या मैं वहां पर आकर नौकरी कर सकती हूँ। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि मैं तो उत्साहित थी क्योंकि इस शहर में मेरे कई दोस्त थे और नई जगह जाकर मुझे इंडिपेंडेंट तरीके से जीने का मौका मिलने वाला था। लेकिन मुझे उस दौरान अंदाजा तक नहीं था कि घर से दूर रहने के नुकसान क्या होते हैं। चेन्नई पहुंचने के बाद मुझे हॉस्टल में रहने के दौरान होने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस तरह की जगह पर रहने के बाद लोगों को सबसे ज़्यादा याद घर के खाने, देखभाल और अपनों के लगाव की आती है। मुझे समझ आ गया कि क्यों हॉस्टल में 2 दिन रहने के बाद लोग घर वापस भाग जाते हैं। अच्छा खाना खुशी की कुंजी होती है और नई जगह पर रहने के लिए ये प्रोत्साहन का काम करता है। इस वजह से मैंने फरवरी में अपनी छुट्टियां ब्लॉक की और घर जाने को फ्लाइट का टिकट बुक कर दिया। मेरे पापा ने तो पूरे सप्ताह का प्लान बना लिया था। हम उस दौरान क्या क्या करेंगे। मेरी छुट्टियां शुरू होने से 1 सप्ताह पहले मुझे खांसी हो गई। कोई भी दवा मुझ पर असर नहीं कर रही थी। ये सब एसी और प्रदूषण के कारण था। इस वजह से मेरी नींद नहीं हो पा रही थी और मुझे कमजोरी बनी हुई थी। मेरी फ्लाइट शनिवार को सुबह 7:20 पर थी। ऑफिस से आने के बाद मैंने थोड़ा सोने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर असफल रही। मुझे मैसेज आया कि फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई है और वो अब सुबह 8:20 पर आए जाएगी। मेरे लिए ये राहत की बात थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की सब कुछ ठीक हो जाए और फिर पता नहीं कब मेरी नींद लग गई। मैं पूर्वी की आवाज़ से उठी, जिसने बताया कि 7:45 बज चुके हैं। हॉस्टल से एयरपोर्ट 15 मिनट की दूरी पर था, लेकिन ट्रैफिक के चलते वहाँ समय से पहुँच पाना बेहद मुश्किल था। मेरा दिल शांत था, लेकिन मेरा दिमाग उलझन में फंस चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे एयरपोर्ट पर पहुंच सकूंगी। मैंने और मेरी दोस्त ने सामने जो दिखी वो टी-शर्ट पहनी, मुंह धोया और बैग लेकर बाहर भागे। मैं बस यही प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। न तो मेरे पास नया टिकट खरीदने के पैसे हैं और न मैं वापस जा सकती हूँ, क्योंकि ऑफिस में एक दिन पहले ही सब ने मुझे घर जाने के लिए विशेष दी थी। मुझे तभी एक ऑटो नजर आया जो मंदिर की ओर से लौट रहा था। मुझे लगा कि शायद भगवान वेश बदल कर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। मेरे हाथ में जगन्नाथ की पेंटिंग भी थी, जो मैंने उनके प्रति अपने भक्ति भाव के कारण खुद बनाई थी। ऑटो रुका और हम उसमें सवार हो गए। ड्राइवर ने स्पीड में उसे ऐसे चलाया जैसे हम कोई वीडियो गेम खेल रहे हों और सामने आने वाली अड़चनें महज काल्पनिक हों। वो ऐसे चला रहा था जैसे गेम की तरह। हमारे पास भी सिर्फ 5 जान हैं और हम एयरपोर्ट पहुंचे तो उसे ट्रेस पासिंग के लिए पैसे देने पड़े। हम उन्हें वापस आकर पैसे देने और वहीं रुकने का कहकर अंदर की ओर भागे। हम दोनों पूरी जान लगाकर भागे। भागते भागते मेरी सांस फूल गई और मैं धीमी हो गई, लेकिन मेरी दोस्त पूर्वी मुझसे आगे थी, जैसे फ्लाइट उसे ही पकड़नी हो। मैं असहाय थी और बस प्रार्थना किए जा रही थी। पूर्वी के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, जो मेरे लिए थे। ये देख मेरे मन में उसके लिए बतौर दोस्त लगाव और बढ़ गया। अंदर पहुंचने पर हमें पता चला कि फ्लाइट का समय और आगे बढ़ गया और वो अब 9:30 पर जाने वाली थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जब सिक्योरिटी चेक हो गया और मैं फ्लाइट में बैठ गई तो मुझे वहाँ एक कपल मिला, जिन्होंने मुझे सैंडविच ऑफर की। मैंने शालीनता के साथ उसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने ब्रश तक नहीं किया था। उस शख्स ने फिर मुझे सलाह देना शुरू कर दी
कि हालत छोड़कर समय पर पहुंचने की आदत डालनी चाहिए। मैंने जवाब दिया, मैं भी इसी में और मेहनत करने में विश्वास रखती हूँ, लेकिन कभी कभी बीमारी आपको धीमा कर देती है और उस दौरान भगवान कोई चमत्कार मदद को आगे आते हैं। मैं भी इसी वजह से प्लेन में बैठ पाई थी और विंडो सीट से नज़ारों का मज़ा ले रही थी। मुझे कहना पड़ेगा कि उस समय इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट बिल्कुल भी डिले नहीं हुआ करती थी, लेकिन कभी कभी भगवान की अपने भक्तों की मदद करने की इच्छा के कारण कुछ विलम्ब हो ही जाते हैं। प्रार्थना का जवाब मिलता है और ईश्वर में विश्वास और मजबूत हो जाता है। मेरे लिए हमेशा कभी न भूलने वाली घटना होगी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि उस दिन कुछ और हुआ होता तो क्या होता। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।